सारे मुद्दे पर तो चुनाव होना ही है, लेकिन इसको लेकर के बिहार के विकास की बातें तमाम राजनीतिक पार्टी भी कर रही है। जन स्वराज जो विकास की रेलगाड़ी चला रही है पूरे बिहार में, 2.5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते जन स्वराज एक मजबूत पार्टी बन चुकी है पूरे बिहार के लिए। कुछ लोग हैं जो जन स्वराज में शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं और इस बार जब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तब उन्हें उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगी और वे जीत दर्ज करेंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तेघड़ा विधानसभा की। कुमार गौतम हैं जो वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 24 के और अपना स्कूल भी चलाते हैं। स्कूल खुलने के पीछे की एक बड़ी वजह, बड़ा कारण भी इन्होंने बताया है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं। कुमार जी, आपका एशियन न्यूज़ में स्वागत। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और स्वराज में कैसे शामिल हुए आप? समाज सेवक शुरू से रहे या फिर बाद में आप समाज सेवक बने? क्योंकि स्कूल भी आपने खोला समाज सेवा के उद्देश्य से, सब जन स्वराज के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ। देखिए, समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। पता नहीं इधर 10-20 साल की राजनीति में ना समाज सेवा को नीचे दर्जे पे ला दिया गया है। समाज सेवा निस्वार्थ भाव से होता है, उसमें कहीं एक से छोटा सा भाव भी नहीं रहता है कि हमको इसके बदले वोट मिलेगा। स्वार्थ नहीं होता है राजनीति में स्वार्थ होता है कि हम जनता के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रतिनिधि, अगर हम अभी वार्ड पार्षद हैं, हमने अपने जनता को भी लगभग 52 आवास योजना का लाभ दिलवाया और अच्छे तरीके से दिलवाए, लोगों को किसी प्रकार का भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ। तो हमारा स्वार्थ रहता है कि कल अगर हम इससे आगे के पद पे चुनाव लड़े तो वो हमको जनता हमको सपोर्ट करे, वोट दें। समाज सेवा क्या होता है कि वैष्णो देवी जाइएगा, वहाँ अच्छे से अच्छे परिवार के लोग वहाँ आपको खड़े रहेंगे, आपके पैर में मालिश कर देंगे। कल के डेट में हम उनसे मिलेंगे भी नहीं। वहाँ देखिएगा वो लंगर लगा हुआ रहता है स्वर्ण मंदिर में, आप वहाँ जाइएगा खाइएगा, कल के डेट में हम उनसे मिलेंगे भी नहीं। समाज सेवा बहुत ऊँची चीज़ है और मैं उस लायक नहीं हूँ। जितने भी समाज सेवी करने वाले लोग राजनीति में हैं, मैं सबों का काट करता हूँ, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। समाज सेवा और राजनीति बहुत दूर की चीज़ है सर। स्कूल खोलने का उद्देश्य आपकी? स्कूल खोलने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, ऐसे तो ये प्राइवेट स्कूल है सर, मुख्य उद्देश्य था कि फाटक के उस पर हमारे यहाँ एक 7 गुप्ती है, वो बंद ही रहती है प्रायः। अब तो उसका टेंडर वगैरह हो गया है, उसके लिए हमने अनशन भी किया था। हमने अनशन किया था और रेलवे ने हमें लिखित रूप से DRM साहब ने चिट्ठी भी भेजी थी कि हम इसके लिए काम किए हैं और कुछ पैसा पास हुआ था, उसका वो बताए थे। तो हम इधर बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं था, बच्चे वहाँ जाते थे, फाटक पे खड़े रहना पड़ता था घंटा 2 घंटा। तो हमने सोचा था कि चलो भाई अनशन किए, कब फाटक बनेगा नहीं बनेगा, ओवरब्रिज कब बनेगा नहीं बनेगा। तो भाई ओवरब्रिज तो हम नहीं बना सकते हैं, कि स्कूल तो खोल सकते हैं। तो हमने इस साइड ही अपने इस साइड के बच्चों के लिए हमने स्कूल खोल लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहाँ सारे स्कूल एडमिशन के लिए क्या क्या करते रहते हैं, हम फाटक के उस पार के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। गार्जियन आते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं कि हम पहुँचा भी देंगे। हाँ, एडमिशन फ्री है, अभी एडमिशन भी फ्री चल रहा है। एडमिशन में कोई अलग से कॉस्ट नहीं लगता है। जो ड्रेस वगैरह का नॉमिनल है वो 2000-2500 रुपया ड्रेस जूता वगैरह का लगता है। तो ये है, स्कूल खोलने का हमारा बस मेन उद्देश्य वही था कि बच्चे को समय जो है किसी के ज़िंदगी का, आप 4 घंटा प्रति दिन नहीं ले सकते। भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है, तो बच्चे को भी 24 घंटा चाहिए। लेकिन स्कूल उस पार में स्कूल होने के कारण बच्चे को 20 घंटा ही मिल रहा था, 4 घंटा उनका गाड़ी ले रहा था। और उस हिसाब से अगर आप जोड़िएगा तो साल के हो गए 48, अगर एक दिन के 4 घंटे हुए तो महीने के 120 घंटे, साल के 48 दिन। कैलकुलेशन पूरा आपने कर रखा है। हाँ, साल के 48 दिन। अगर वो बच्चा 60 साल जीता है तो जोड़ लीजिए कितना दिन हो गया। एक साल में 50 दिन, तो 60 साल में 3000 दिन। जन स्वराज में जुड़ने का मकसद क्या रहा है, क्योंकि शुरुआत से आप जुड़े हैं? देखिए, जन स्वराज, हम जब चुनाव यहाँ से लड़े थे वार्ड पार्षद का, भगवान की कृपा से लगभग 500 वोटों से हमें जीत मिली थी। 1100 पोल हुआ था, लगभग 750-800 वोट हमको आ गया था। 9 कैंडिडेट थे। तो हमने काम किया तो हमने देखा कि एक प्रतिनिधि अगर सरकार के पचड़े में पड़ जाए तो वह जनता का कोई काम नहीं कर सकती है। आपको आश्चर्य होगा, हमने जनता से वादा किया था कि हम रोड लाइट लगाएंगे, हमको नगर से नहीं मिल पाया, हमने अपने पैसा का रोड लाइट लगाया। हमने जनता से वादा किया था कि स्कूल का गेट लगाएंगे, नगर से नहीं मिल पाया, हमने अपने पैसे का 1.5 लाख का सरकारी स्कूल में गेट लगाया। हमने अपने पैसे से सरकारी स्कूल में CCTV की व्यवस्था करवाई। हमारा सरकारी स्कूल में 36 CCTV है।
आप जाके देखिएगा आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में, जिसके अध्यक्ष हम हैं। 36 CCTV है और उसमें लगभग स्कूल का कुछ फंड लगा और लगभग उसमें 40,000 के आसपास हमारा भी उसमें बजट गया है। हम अभी एक अपने खर्चे से और थोड़ा बहुत नॉमिनल गांव वाले से लेके अपने गांव में बच्चों के लिए पुस्तकालय भी बना रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, ये सब सरकार के काम है और सरकार इनके लिए पैसा भी दे रही है। भारत का संविधान एक पाइप बना हुआ है, भारत के संविधान और जनता के बीच में सेतु का काम करता है। उस पाइप में कुछ गलत किस्म के नेता, कुछ समाज के गलत व्यक्ति उसको जाम लगाए हुए हैं और वहाँ से कटिंग करके वो अपने परिवार को जोड़ रहे हैं। वो जनता के लिए जो निकल रहा है वो उनके परिवार में जा रहा है, उनका कुछ पर्सनल लाभ हो रहा है। तो जनसुराज में जब हम देखें कि अच्छे लोग आ रहे हैं और कल ये पार्टी अच्छा करेगी, ये उस सबसे पहले उस पाइप को साफ करेगी और संविधान और लोकतंत्र से जनता का जो अधिकार निकलता है वो जनता के घर घर पहुँचेगा। तो हमको आशा दिखा कि चलो भाई एक नई पार्टी है और कोई पार्टी खराब नहीं होती है। भाजपा हो, राजद हो, कम्युनिस्ट हो, जनसुराज हो, किसी के आइडियोलॉजी में, किसी पार्टी के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि गरीब को और आप गरीब बना दो, भ्रष्टाचार करो, चोरी करो, घूस लो। किसी पार्टी में नहीं लिखा। आपकी पहली पसंद जनसुराज रही? जनसुराज पसंद इसलिए रही है कि प्रशांत जी जो बोल रहे थे, हमको लगा जो व्यक्ति बोल रहा है, अभी भी प्रशांत जी जो बोल रहे हैं उसका अगर आप 100% छोड़ दीजिए, 50% छोड़ दीजिए, अगर 25% भी बिहार में वो कर लेते हैं तो हमारा बिहार अगले 5 से 10 सालों में देश के अग्रणी राज्य में होगा। एक साल में नहीं होगा, चूँकि जो जंग पड़ा हुआ है उसको जंग को छुड़ाने में साल 2 साल लग जाएगा। लेकिन हम लोग जो पहिया रुकी हुई है उसको घुमाएंगे। पहले घुमाने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जब ये एक बार घूम जाएगा तो इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चल पड़ेगा तो फिर बिहार अपना जो पुराना हम लोग का था, जो पाटलिपुत्र था, जो बिहार को श्री कृष्ण बाबू ने बनाया, जिस बिहार में गौतम बुद्ध आए, जिसको ज्ञान की धरती कहा जाता है, जहाँ पे नालंदा है, हम अपने बिहार को उस ओर ले जाने में सफल होंगे। और ये तब सफल होगा जब जनसुराज की सरकार आएगी। और प्रशांत जितना बात बोल रहे हैं, हम सब मिलके, ये प्रशांत जी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबों की जिम्मेदारी है, पूरे बिहार वासियों की जिम्मेदारी है कि प्रशांत जो बोल रहे हैं उनमें उनका सहयोग करें और कल के डेट में वो सरकार में आते हैं तो उनसे काम भी करवाएं। हम अगर हाथ जोड़ के, हम अगर गुस्से से बोल के आपसे वोट मांग रहे हैं तो हमारा कॉलर हमेशा आपके लिए रहेगा। आप कभी भी हमारा कॉलर पकड़ सकते हैं। अगर हम आपका पैर छू रहे हैं अभी वोट के लिए, तो कल के डेट में आपका जूता हमारे लिए रहना चाहिए, तभी कम होगा। नहीं तो सत्ता में जाएंगे, आप लोग नहीं रहिएगा तो फिर हो सकता है कल वही हो जाए। तो सबसे पहले आपको सत्ता में भेजना है जनता को खुद सत्ता पे राज करना है जनता को, और उसके बाद फिर जनता का काम होगा। एक तरह से चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा चर्चा है। देखिए, आपके नाम की, मेरे नाम की चर्चा सर आप लोग बोल रहे हैं। हम जनसुराज के एक सिपाही हैं और जनसुराज जब चली थी बिहार के बदलाव के लिए, जिसके इंजन प्रशांत जी हैं, तो हम लोग उसमें बोगी बन के, यात्री बन के बैठे हुए थे। प्रशांत जी ने जैसे बोला हम लोग ने वैसा किया, जो बोला हम उनके करते रहे। चाहे पटना में सत्याग्रह हो, वहाँ लाठी खाना हो, चाहे अनशन पे बैठना हो, जेल गेट के सामने बैठना हो, नीतीश जी का पुतला फूंकना, जो उन्होंने बोला कि इस काम से बिहार का बदलाव होगा, हम उस काम में कार्यकर्ता बन के काम करते रहे। तो आप उम्मीद है कि फल मिलेगा जो काम? हम तो बोल ही रहे हैं कि प्रशांत अगर बोलेंगे कि भाई अब ये गाड़ी में तुमको तेघरा से उतर के तेघरा देखना है, तुमको पार्टी का मुखौटा बनना है। मैं आपको बता दूं, जनसुराज का विधायक कोई व्यक्ति नहीं होगा। जनसुराज का विधायक उस विधानसभा का हर एक युवा होगा, हर एक व्यक्ति होगा, हर एक कार्यकर्ता होगा। लेकिन सब लोग तो विधानसभा में जाके बैठ नहीं सकते हैं। तो इन सारे लोगों की बात को लेके प्रशांत अगर बोलेंगे कि भैया आप विधानसभा जाओ, आप जनसुराज की अपने क्षेत्र की बातों को लेके विधानसभा पहुंचाओ, तो हम वो बस चिट्ठी पत्री इधर उधर से करने का काम करेंगे। अगर जनसुराज करती है कि आप विधायक नहीं, आप पोस्टमैन का किरदार निभाओ, तो हम यहाँ तैयार हैं। सब चीज़ के लिए तैयार है? हाँ, सब कुछ के लिए तैयार है। प्रशांत जो बोलेंगे उसके लिए तैयार है। प्रशांत बोलेंगे आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत बोलेंगे आपको पूरे बिहार में घूम के युवाओं को आगे बढ़ाना है, उसके लिए तैयार है। इच्छा है दिल में चुनाव लड़ने को लेकर के? किसकी इच्छा नहीं है? तैयारियां भी है। अच्छा देखिए, एक बात नहीं, तैयारियां भी है, इच्छा तो है, तैयारियां भी चल रही है, घूम रहे हैं आप जगह जगह। हम सब जगह घूम रहे हैं। और बेगूसराय क्या लगता है कि हमको लगता है कि कुछ लोग ही ऐसा होंगे जो अभी तक अपने नाम के साथ, बाकी सब लोग तो लगा रहे हैं। संभावित प्रत्याशी कुमार गौतम ने कभी नहीं लगाया है।
हमारी इच्छा बिहार बदलने की है, हमारी इच्छा तेघरा को न्याय दिलाने की है, हमारी इच्छा हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड था रेलवे का, वो अभी मतलब कि कचरा यार्ड बन गया है। वापस वो मान सम्मान वापस। हाँ, 2500 लगभग 2200 एकड़ की ज़मीन हमारे पास है, लेकिन वहाँ पे कोई रोटी रोजगार नहीं लग रहा है। हम अगर आप 243 विधानसभा की बात करें तो तेघरा विधानसभा को अलग कर दें, 242 को अलग कर दे तो अकेला तेघरा विधानसभा में इतना उद्योग धंधे हैं जितना 242 विधानसभा में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे युवा यहाँ पे बेरोजगार हैं। तो हमारी इच्छा है कि इन सब लोगों को उनका वाजिब न्याय मिले। हमारी इच्छा है कि हमारा तेघरा आगे बढ़े। हमारी इच्छा विधायक बनने की नहीं है, हमारी इच्छा वार्ड पार्षद बनने की भी नहीं थी। हमारी इच्छा थी हम अपने वार्ड को आगे ले जाएं और आज हम ले जा रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि लोग को भ्रष्टाचार मुक्त, बिना घूस लिए हुए लोगों को आवास योजना का लाभ मिले, बिना 25,000 दिए हुए आवास योजना का लाभ मिले। तो हमारे वार्ड में मिल रहा है। इच्छा हमारी ये थी, हमारी इच्छा वार्ड पार्षद बनने की नहीं थी। उसी तरह इच्छा विधायक बनने की नहीं है, इच्छा है तेघरा के युवाओं के हाथ में रोजगार थमाने की, उनके काबिलियत के हिसाब से। 243 विधानसभा सीटों पर जनस्वराज कितना कमाल कर पाएगी, कितना सीट ला पाएगी? पूरा का पूरा एक तरफा जीत होगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव जनस्वराज लड़ ही नहीं रही है। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। अब बिहार की जनता ये फैसला करेगी कि उसको क्या करना है। वो जनता कहाँ है जो एनडीए के साथ खड़ी है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है? देखिए तो बिहार की जनता है। लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है। हम भी अगर अभी की बात करें तो हम भी एनडीए के साथ खड़े हैं लोकसभा में, चूंकि हमने गिरिराज सिंह को वोट दिया है जी। हमने प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। लेकिन जब हम बिहार की बात करेंगे तो हम अपने जनसुराज के साथ हैं, चूंकि एनडीए ने सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे वोट का उपयोग किया। उसे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में किसका शासन है। एनडीए को सिर्फ इतना मतलब है कि हमारा प्रधानमंत्री के लिए बिहार से सांसद मिले। उसके लिए हमको जो करना पड़े करे, हिंदू मुस्लिम करना हो करे, लड़ाई झगड़ा करना हो करवा दे, दंगा करवाना हो करवा दे, जो करवाना हो सभी पार्टियां करती है। जाति पाति दंगा लड़ाई झगड़ा सब करती है। तो वो उस टाइप की है। मैं खुद गिरिराज बाबू को वोट दिया हूँ। लेकिन अभी का जो है बिहार बदलाव की जहाँ तक बात है तो हम और तेघरावासी भी बिहार बदलाव के साथ हैं, कोई जनसुराज के साथ नहीं है। और बदलाव जरूरी है। तो बदलाव किसका कीजिएगा? क्या हम नीतीश जी को बदल के लालू जी के परिवार को ले आए जिन्होंने जंगल राज दिखाया था? बदलाव करने के लिए कुछ नया आइटम चाहिए ना। अगर आप नया फुल पेंट सिलाइएगा तब ना पुराना फेंकिएगा। सर आपके पास तो 2 पुराना ही है। नया पहनना हो तो नया होना चाहिए ना। तो जनसुराज वो नई पार्टी है, जनसुराज वो नया दल है। जनसुराज बिहार वासियों के बनाया हुआ ऐसा पार्टी है। और बिहार का सबसे ज़्यादा, आपको मैं आज बता दूं, प्रशांत जी भी बार बार बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी है बिहार में। जितना जनसुराज का सदस्य बिहार में है उतना किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य बिहार में नहीं है। हम लोग अभी 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य जनसुराज के हैं। बड़ा कम समय में 6 महीने में। और अभी सदस्यता बढ़ ही रही है। अभी हम लोग सदस्यता कर रहे हैं और लोग 10-10 रुपया दे के सदस्यता ले रहे हैं। लोग बिहार के बदलाव में साथ दे रहे हैं। भैया आप देख रहे नहीं देते तो प्रशांत जी की सभा में इतनी भीड़ नहीं आती। एक सभा में 40,000 50,000। और देखिएगा उस भीड़ में प्रशांत जाते हैं पैदल, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई राइफल लिए हुए, ना कोई पिस्टल लिए हुए, सबके साथ जाते हैं। कोई श्रेणी नहीं, XYZ जो श्रेणी स्वीकृति होती है कोई श्रेणी नहीं। जनता के साथ जाते हैं। सेम कुर्ता हम पहने रहते हैं, सेम प्रशांत पहने रहते हैं, सेम चप्पल वो पहनते हैं जो जनता पहनी रहती है। और जनता की बात करके हम लोग सभा से निकलते हैं। चलिए, तो ये थे कुमार गौतम, वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 24 से। वार्ड पार्षद है, स्कूल भी चला रहे हैं और जनसुराज को लेकर के कह रहे हैं कि बिहार में जनसुराज की सत्ता आएगी और बिहार में बदलाव की लहर है। जनता जो है जनसुराज के साथ खड़ी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में क्या वाकई में जनसुराज पार्टी कमाल कर पाती है या फिर बिहार में वही सरकार वापस आ पाती है। रही बात टिकट को लेकर के, तो टिकट को लेकर के साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर मौका देंगे तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे।